हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है, कितने तरह की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसे आपको मालूम है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यानी डिजिटल कंप्यूटर को आज हम लोग जो बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक। तो सिंपली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा वो क्या है, वो हमें मालूम है कि डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। ये कंप्यूटर्स के फंडामेंटल की सारी वीडियो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। वो मैं आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल और बेसिक्स के बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उन लेक्चर्स को आप रेफ़र कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा या जो कुछ भी हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, जो हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, वो केवल वन और ज़ीरो की फॉर्म समझता है। यानी अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी कमांड देना है तो हम उसको वन ज़ीरो की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अब इसमें बात आती है कि पहले देखिए ये जो वन ज़ीरो और ये सारी चीज़ें जो बेसिक है वो फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ आपका, कि देखिए चाहे ज़ीरो हो चाहे वन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बिट, ठीक। और ग्रुप ऑफ फोर बिट, ग्रुप ऑफ फोर बिट, अगर चार बिट हो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा से 1011 इस तरह, या हमने कहा 1110 ऐसे, तो ग्रुप ऑफ फोर बिट को हम क्या बोलते हैं, नेबल। क्लियर। अब उसके बाद ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइट, दैट इज कॉल्ड बाइट। ये सारी चीजें तो आप लोग ऑलरेडी से हमने कहा, मान लीजिए 8 बिट आप कर दीजिए इसमें, इस तरह, चार और चार आठ, तो ये एक बाइट हो गया। और ग्रुप ऑफ बाइट को, ठीक है, अगर हमने कहा कि ग्रुप ऑफ बाइट है, ग्रुप ऑफ बाइट्स, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वर्ड, एक वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि वर्ड लेंथ, अगर जब वर्ड आ गया तो हम पूछेंगे वर्ड लेंथ क्या चीज होती है, तो वर्ड लेंथ मतलब कि वर्ड में कितने बिट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से 8 बिट, अगर वर्ड लेंथ 8 बिट है, इसका मतलब कोई भी वर्ड 8 बिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। देखिए ऐसी हमने कहा वर्ड लेंथ अगर 16 बिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ड में 16 बिट से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हो गए चार चार आठ, फिर हमने कहा से सपोज कीजिए ये और ये, तो ये वर्ड लेंथ 16 का वर्ड हो गया। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक बार को रिफ्रेश करा दिया। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, कंप्यूटर लैंग्वेज पे। तो देखिए कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, कंप्यूटर चूंकि 10 की फॉर्म समझता है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 1, 2, 3। पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज, ठीक। मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया आपका 10 की फॉर्म में, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है, चाहे डेटा इनपुट आउटपुट है, चाहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो सारा 10 की फॉर्म में होगा। अभी इनको हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको आगे। दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, इन ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं निमोनिक्स। ये आप जान लीजिए, निमोनिक्स, ये एम साइलेंट रहता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है निमोनिक्स। ये क्या होते हैं, ये स्पेशल सिंबल होते हैं या स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड होते हैं जिनका पर्टिकुलर मीनिंग होती है, और वो मशीन उसी मीनिंग को समझता है। अब आप थर्ड आ जाइए, थर्ड होता है हम लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है कि सिंपल, जैसे आपने, अगर हम पुरानी लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने पढ़ा है बेसिक है, फोर्ट्रॉन है। ठीक है, आज के समय आप बात कीजिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब इनमें क्या होता है डिफरेंस कि ये दोनों जो लैंग्वेज होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए क्या हुआ कि अगर कोई हमने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम सिंपली आप ये समझ लीजिए, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, तो अगर हम मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए, से सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, हमने दो नंबरों के एडिशन का प्रोग्राम बनाया और उसको किस में बनाया, हमने मशीन लैंग्वेज में, और वो एक कंप्यूटर पे रन कर रहा है, बढ़िया, ठीक है ना, वो सिस्टम 1 पे रन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम आपका सिस्टम 2 पे भी, जो जबकि सिस्टम 2 बिल्कुल आइडेंटिकल है सिस्टम 1 के, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम डेटा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम आपका सिस्टम 1 पे रन कर रहा था वो सिस्टम 2 पे भी रन करे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। तो ऐसे मशीन लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए बेसिक लैंग्वेज में आपने लिखा दो नंबरों के एडिशन का, तो वो अगर सिस्टम 1 पे रन कर रहा है तो वो सिस्टम 2 पे भी रन करेगा, सिस्टम 3 पे भी रन करेगा, सारे सिस्टम पे रन करेगा। तो इसी को बोलते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट होना, और इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट होना। ये तो एक बेसिक चीज हमने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज से कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि द नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड फॉर ए गिवन मशीन इज फिक्स। देखिए, जहां पे ये मशीन की बात आए ना, अभी जैसे हम आपको डेफिनेशन में भी बताएंगे, तो मशीन मतलब ये कंप्यूटर के लिए बोल रहा है, ऐसे सब, क्योंकि कंप्यूटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो मशीन, यहाँ पे मशीन वर्ड का मतलब होगा कंप्यूटर। तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड फॉर ए गिवन मशीन, मतलब फॉर ए गिवन कंप्यूटर इज फिक्स एंड वर्ड्स आर फॉर्म थ्रू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बिट्स। ठीक है, मतलब कि जो नंबर ऑफ बिट्स आपको यूज करने हैं वो फिक्स, जैसे हमने कहा कि से किसी मशीन के लिए हमने बिट फिक्स कर दिया 8 बिट। अब 8 बिट से आपको मालूम है कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो यानी कि 256 डिफरेंट वर्ड्स आप 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और कोई जरूरी नहीं कि जैसे अगर 8 बिट हमने लिया, इससे 256 वर्ड बन जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं, से सब इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 8 बिट है, सपोज कीजिए हमने कहा कि पहला 000000000 एक ये हो गया, फिर हमने कहा 0001000001 दो हो गया, ऐसे करके टोटल आप 256 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मशीन के लिए हमने 8 बिट वर्ड फिक्स किया है उसमें ये सारे जितने ऑल 256 कॉम्बिनेशन है या 256 वर्ड हैं वो सभी यूज हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑल द 256 वर्ड इज यूज्ड, उसमें से जितने यूज होने होंगे, जितने की जरूरत होगी उतने ही यूज होंगे। इसमें क्या कह रहा है, द माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन इंजीनियर सेलेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बिट पैटर्न्स एंड गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग टू ईच कॉम्बिनेशन।
by using electronic logic circuits, this is called an instruction। अब देखिए ये बढ़िया चीज़ है, वो क्या कह रहा है कि जब जो माइक्रो प्रोसेसर का जब डिज़ाइनिंग हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका जो डिज़ाइन इंजीनियर है या उसको जो डिज़ाइन करने वाला है, वो क्या करता है कि ये जो आपके 256 कॉम्बिनेशन हैं, सपोज कीजिए हमने कहा 0 1 0 1 1 0 0 1, ठीक, दूसरा हमने कहा 1 0 0 1 1 1 1 0, तीसरा हमने कहा कि 0 0 0 0 0 1 0, ऐसे करके बन सकते हैं ना। तो जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो फिक्स कर देता है कि भाई इस वर्ड की मीनिंग, ठीक है, देखिए मैं रिपीट करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन इंजीनियर सेलेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बिट पैटर्न्स एंड गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब जो डिजाइन इंजीनियर है वो फिक्स कर देता है कि भाई जब हम ये देंगे तो इसकी मीनिंग माइक्रो प्रोसेसर ये सपोज कीजिए हमने कहा फॉर एग्जाम्पल आपके लिए समझा रहे हैं, उसने कहा कि ये समझेगा एडिशन करो, ठीक है, एडिशन के लिए ये दे दिया, उसने कहा कि इसे सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन के लिए ये दे दिया, सपोज कीजिए उसने फिक्स कर दिया प्रिंट करने के लिए। और कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मान लीजिए हमने कहा 0 0 0 1 1 0 0 0, ये दे दिया, उसने कहा मान लीजिए मेमोरी से रीड करने के लिए, रीड मेमोरी। तो जितने भी ये 256 वर्ड हैं उनमें से जितने भी वर्ड्स ज़रूरत होगी, जो डिज़ाइन इंजीनियर उस बिट पैटर्न की, ये जो पैटर्न है इसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, ये बिट पैटर्न है, उस पैटर्न के लिए वो फिक्स कर देता है कि इसकी ये मीनिंग है, इसकी ये मीनिंग है, इसकी ये मीनिंग है। क्लियर? तो ये जो फिक्स करता है तब इन्हीं पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। इन्हीं पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये काम होता है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन इनटू द मशीन मेक्स अप इट्स मशीन लैंग्वेज, a binary language composed of zeros and one that is specific to each computer। समझ रहे हैं? तो हर कंप्यूटर के, हर मशीन के लिए ये बिट पैटर्न स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे हम लोगों को जो सिलेबस में भी पढ़ना है, जैसे हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? इंटेल कॉर्पोरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटेल कॉर्पोरेशन में। ठीक, तो अब जो 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा, आगे हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे भी, जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा इंटेल कॉर्पोरेशन, वो स्टैंडर्ड होगा किसके लिए? 8085 के लिए। मतलब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 10101110, इस बिट पैटर्न का मीनिंग 8085 के लिए अगर एडिशन है, तो जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को ये इनपुट देंगे वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर? ठीक है ना? अब इसमें मेन वो क्या है कि द प्राइमरी फोकस इज ऑन द माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज द माइक्रो प्रोसेसर डिटरमाइन द मशीन लैंग्वेज एंड द ऑपरेशंस ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो चूंकि हम लोगों का इस सब्जेक्ट में जो मेन एम्फेसिस है वो हमें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग मेनली फोकस करेंगे 8085 पे। तो ये तो बेसिक हो गया मशीन लैंग्वेज का, कि मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, 10 की फॉर्म में लिखा जाता है, ये बिट पैटर्न होता है, हर बिट पैटर्न यूनिक, मशीन का यूनिक होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली हम लोग बात करते हैं, सपोज कीजिए 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके मशीन लैंग्वेज की, मशीन, उसके लिए मशीन लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं। तो द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 8, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो हमें पता है कि 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इसमें बिट लेंथ जो है 8 बिट की हो सकती है, पहली चीज ये फिक्स है। इट्स इंस्ट्रक्शन सेट इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 8 बिट्स। द 8085 इज एन improved version of the earlier processor 8080A
देखिए ये भी इंटेल ने बताया था, पहले बनाया था 8080 बनाया था, फिर 8080A। तो अर्ली डेज में ये जो माइक्रो प्रोसेसर बना था 8080A, इसी में फर्दर मॉडिफिकेशन करके न्यू वर्जन जो कुछ चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके डेवलपमेंट करके एक नया माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल ने 8085 के नाम से। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सपोज कीजिए कि 8085 की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमने इसको कमांड दिया 0011 और 1100, ये क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। तो अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब 8085 के लिए जानते हैं क्या होता है कि दिस इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इंक्रीमेंट्स द नंबर इन द रजिस्टर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर बाय 1। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, अभी जब माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, हाँ, तो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, कोई भी डाटा स्टोर होता है। मान लीजिए इसके अंदर डाटा स्टोर है से 4, तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको ये कर देगा इंक्रीमेंट +1, किसमें, एक्यूमुलेटर में, यानी इस 4 को +1 करके वो 5 कर देगा, ये इंस्ट्रक्शन। तो ये फिक्स है, जब भी आप 8085 को ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा है उसको वो 1 बढ़ा देगा। सिमिलरली मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, से 1000 और ये इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट एड्स द नंबर इन द रजिस्टर कॉल्ड बी टू द नंबर इन द एक्यूमुलेटर एंड कीप्स द सम इन द एक्यूमुलेटर। अब ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा है 4 था और एक और रजिस्टर होता है बी, उसके अंदर जो डाटा है मान लीजिए है 3, तो इन दोनों डाटा को ये इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता है। मतलब क्या करेगा, 4 + 3 7 कर देगा, और ये 7 कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो यानी एक तरह से एक्यूमुलेटर को अगर हम ए से दिखाएं तो ये ए बराबर A + B कर देता है। तो इसके अंदर 4 था, इसके अंदर 3 था, दोनों को जोड़ के 7 कर देगा और ये 7 स्टोर हो जाएगा ए में। तो ऐसे ही 8085 के लिए इंस्ट्रक्शन सेट बना हुआ है, और वो बिट पैटर्न जब भी आप वो एक इंस्ट्रक्शन देंगे 8085 को, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन फिक्स है वो ऑपरेशन ये माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो फिक्स है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। और इसमें आगे चलते हैं कि द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 246 सच बिट पैटर्न। तो देखिए अब हमने कहा कि 8085 क्या है, आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 8 मतलब 256। अब 256 में से अभी हमने कहा था ना, जरूरी नहीं कि सारे बिट पैटर्न यूज हो, तो 256 में से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 246 बिट पैटर्न ही यूज करता है। 246 बिट पैटर्न यानी इंस्ट्रक्शन 8085 यूज करता है, अमाउंटिंग टू 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन। अब 246 बिट पैटर्न जो यूज होते हैं, इनसे करीब 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, समझ रहे हैं, बनते हैं किस लिए, टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। तो 8085 जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल 256 बिट पैटर्न बन सकते हैं, उसमें से 246 यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, इन 246 से 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बनता है या इंस्ट्रक्शन सेट बनता है 8085 का, अलग अलग कामों को करने के लिए। क्लियर, तो इसी को, ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आपका बनता है इसी को हम बोलते हैं 8085 इंस्ट्रक्शन सेट या मशीन लैंग्वेज। बस ऐसे आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया ना। और इसमें अगर मान लीजिए कोई, चूंकि नया सब्जेक्ट है आपके लिए, अगर ये
नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए एक, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है ये समझ लीजिए, किसके, मशीन लैंग्वेज के। देखिए पहली बात तो क्या है कि भाई 1010 की फॉर्म में लिखना, तो ये क्या है, ये टेडियस प्रोसेस है। ठीक है। एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें, एरर इंड्यूसिव, क्योंकि आपको चाहे बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, आपको 1010110110 ऐसे ही कोडिंग करनी है आपको, तो इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए, बाइनरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसको हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल कीज यूज करते हैं माइक्रोप्रोसेसर। जैसे हेक्साडेसिमल का फायदा क्या होगा, देखिए हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, वो सारे लेक्चर्स में ले चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा चैनल है उसको मैं आपके इसमें आई बटन में भी डाल दूंगा, तो वो आप दूसरा चैनल आप देख लीजिएगा, उस पर पूरी सीरीज पड़ी हुई है नंबर सिस्टम की। ये वो दूसरा जो चैनल है आपका वो है श्री अनंता ट्यूटोरियल, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के नाम से। इस पे आप जाके आपको ये सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम और सारी डिटेल्स, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो जिसको नहीं क्लियर हो वो इससे जाके, इस चैनल पे जाके वीडियो से क्लियर कर सकता है। अब आ जाइए इस पे। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल कीज यूज। हेक्साडेसिमल में फ़ायदा क्या हो जाता है, अब मान लीजिए बाइनरी में अगर हमको 00111100 लिखना है, तो इसकी बजाय हमें हेक्साडेसिमल में क्या लिखना होगा, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 4 12, 12 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं C। तो इसकी जगह पे हमको इसकी जगह पे हमें केवल लिखना पड़ेगा 3C, तो ये आराम हो जाएगा, इसमें एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। और तो फिर 3C को आप एंटर कैसे करेंगे, तो एंटर करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के साथ में एक माइक्रो प्रोसेसर कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड, उससे आप 3 और C प्रेस करेंगे तो 3C एंटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया 8085 का मशीन लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स हैं वो इंस्टेड ऑफ 10 वो लिखे जाते हैं निमोनिक्स की फॉर्म में। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अभी ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो अभी क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज तक इसको रोकते हैं। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है और कंप्यूटर से रिलेटेड, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो मैं फिर आपसे बोलूँगा कि अभी मैं आई बटन में डाल दूंगा वो वीडियोज़। तब भी मैं आपको बता दूं, जो दूसरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से, उस पर आप जाइए। कंप्यूटर के बेसिक से, उसके डेवलपमेंट से, जनरेशन से लेकर और नंबर सिस्टम तक की सारी वीडियो पड़ी हुई है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन वर्जन सारी चीज़ें। अगर उन वीडियोस को आप रेफर करेंगे तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।